अगर हम बात करें तो हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र का जो ये कह सकते हैं चौथा दिन था, अब वो पूरा हो चुका है निश्चित काल के लिए। आपने ठीक कहा कि विधानसभा स्थगित हो चुकी है, लेकिन जो शोरगुल की आपने बात की, हम उन्हीं विधायकों के पास खड़े हैं जिन्होंने विधानसभा के अंदर अपने युवा होने का और पहली बार विधायक जो चुनकर के आए थे उसकी पूरी ट्रेनिंग जो है, अब जो तीसरा सत्र ये लगा था नई सरकार बनने के बाद, उसमें दर्शाने का काम किया है। एक तरफ जस्सी पेटवट हमारे साथ है, दूसरी तरफ विकास सारन है, हम बलराम डांगी से भी बात करेंगे और साथ में इंदुराज भालू भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे। और इन नए विधायकों से ही हम सबसे पहले प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि जिस चर्चा की आप बात कर रहे हैं, जिस शोर की आप बात कर रहे हैं, उसमें इनकी अलग भूमिका थी और इस भूमिका को लेकर के उनसे पूछेंगे कि कांग्रेस को इस बार क्या सोच करके आई थी, क्या रणनीति थी, क्योंकि अब सेशन हो चुका है और किस तरीके से जो शोरगुल हुआ उसमें आपने एक दूसरे के सुर में सुर मिलाने का काम किया, जो मैंने तीनों चारों नाम लिए। देखिए, शोरगुल का मकसद केवल इतना था कि सरकार चर्चा करे, जिसे हरियाणा की जनता सुनना चाहती है, जिसे विपक्ष सुनना चाहता है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था पे था और जो पहले दिन 3.5 घंटे सदन जो स्थगित रहा, जो 6 बार हरियाणा के इतिहास में स्थगित हुआ सदन, उसका एक ही मुद्दा था कि हम कानून व्यवस्था पे चर्चा चाहते हैं और यही हमारी मांग थी। लेकिन सरकार ने 3.5 घंटे के सेशन के बाद, चर्चा स्थगन के बाद उस चर्चा को माना और हम केवल ये चाहते थे कि कानून व्यवस्था जो है उस पर सरकार अपनी रुख स्पष्ट करे कि जो आज हरियाणा क्राइम सिटी बन चुका है, पूरे देश में हरियाणा में सबसे ज़्यादा अपराध हैं, उन अपराधों पे जो हरियाणा में लगभग 550 हत्याएं हुई, 800 इन 7 महीनों में। भूतकाल की बात कमज़ोर लोग करते हैं, भूतकाल की बात नहीं करते, ना जनता भूतकाल की सुनना चाहती है। लोग सुनना चाहते हैं कि जो आज हालात हरियाणा प्रदेश में है उस पे सरकार क्या चाहती है। जो 800 इन 7 महीनों में 2025 में 800 के करीब बलात्कार हुए, 550 के करीब हत्याएं हुई, जो आए दिन लगभग 50 से ज्यादा लोग अपहरण जिनका हो रहा है। पूरा कंठस्थ कर रखा डाटा, बिल्कुल कंठस्थ है। आपको हैरानी बताऊंगा, महिलाओं के मामले में ये तो आपने जो भी सुना था, सदन में भी बोला था, आपकी आवाज भी सुन रहा था, माइक बंद था लेकिन आवाज पूरे तरीके से आपकी गूंज रही। साहब ने भी ये बोला, पढ़े लिखे विधायक है हमारे, तो डाटा हमारे पास सबका डाटा है बिल्कुल। और आवाज के हिसाब से देखो, वो एक नेचुरली भी हो जाती है, बगैर उसके भी हमने अपनी लोगों की जो आवाज, लोगों ने हमारे को एक मजबूती के साथ जो यहाँ पर भेज रखा है, हमने वो अपनी आवाज उठाने का काम किया। जैसे अभी बात पूरी कर रहे हैं आपने। महिलाओं की मैं बात करूं, जो लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, अगर महिलाओं की मैं बात करूं तो 13.2 कन्विक्शन रेट है ये, यानी 90% के करीब महिलाओं के मामले पेंडिंग पड़े हैं, केवल FIR कागजों में दर्ज हुए हैं। और मैं आपको बात करूं अपहरण के ऊपर, जो लोग आज बात करते हैं कि कानून व्यवस्था मजबूत है, पहले भी अपराध थे, हम मानते हैं अपराध तो हर सरकार में होते हैं, अपराधी किस्म के लोग हर सरकार में हैं, लेकिन आज जो हालात बन चुके हैं वो कभी नहीं थे। निचोड़ क्या निकला इन चीजों का? आपने उठाया, खूब शोर भी मचाया, सदन भी स्थगित हुआ, कल चर्चा थी इसको लेकर के, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आप चर्चा निकला। मुख्यमंत्री जी ने 2008 के आंकड़े गिनाए, 2006 के गिनाए, 2010 के गिनाए। अरे मुख्यमंत्री जी, जनता आपसे सुनना चाहती थी कि आप अब क्या कर रहे हो, क्या पुलिस को आप, जो आज अपराधियों के पास विदेशी हथियार हैं, क्या पुलिस को ऐसे हथियार उपलब्ध कराओगे उन अपराधियों का सामना करने के लिए? आज जो हालात बने हुए हैं, बहन बेटियों के साथ जो आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, हत्याओं को आत्महत्याओं में बदला जा रहा है, उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी का रुख चाहता था विपक्ष और हरियाणा की जनता, लेकिन मुख्यमंत्री नाकाम रहे। जिस तरीके से हरियाणा में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, उसी तरीके का जवाब मुख्यमंत्री जी का सदन में था। बलराम भाई, बताया तो डाटा मुख्यमंत्री ने कि विदेश से जो गैंगस्टर्स थे, जो इस तरीके का काम करते थे, उनके एनकाउंटर्स किए गए लगातार। बाद में ये डाटा भी सामने आया था, लेकिन ये आरोप विपक्ष पर लगा कि विपक्ष पूरी बात सुने बगैर जो है सदन छोड़ करके चला। कुछ बोला ही तो नहीं ना। बात तो, असली बात तो ये है, कुछ अब क्या करेंगे, आज क्या उपाय करने चाहिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। इन्होंने तो पीछे भी 11 साल पहले ये हुआ वो, अरे वो तो हो गया जो होना था, लेकिन आज के दिन में जीना चाहिए आदमी को। आज आप क्या करोगे कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। तो हमने फिर उस बात के लिए, वो पीछे वाली बात चर्चा चल रही थी, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पैम्पलेट आ गए, उस पर पलटवार कर रहा था सत्ता पक्ष उसको लेकर के। आज तो नहीं था बेटी बचाओ बेटी, आप जो पोस्टर्स लेकर के आए थे, एक चर्चा आई इस तरीके की। उस टाइम पे यही था कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत, वो शाम होने के बाद घर से बाहर निकलने के लिए बेचारी तरस जाती है, नहीं निकलती। तो उस बात के लिए हमने भी ये कहा था कि आपका वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ गया।
जो आप ये कहते थे दावे करते थे, वो सारे उनके नारे थे, जो दावे इन्होंने किए वो सारे फेल हो गए आज के दिन। एक तरफ जस्सी थे जो तुरंत डाटा को लेकर के तुरंत बात जो भी होती थी उस पर जो है अपनी बात पूछने को लेकर के पलटवार करते थे। दूसरी तरफ बलराम डांगी अपनी भारी आवाज से, जब माइक भी बंद होता था तो पूरे सदन के अंदर उनकी आवाज गूंजती थी। तो विकास सारन अपनी सीट से निकल करके बीच में पहुंच जाया करते थे। इन युवा विधायकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही विपक्ष का एक रूप दिखाने में लेकर के। क्या कहेंगे विकास, किस तरीके से आपने इन 4 दिनों को देखा और क्या वाकई उन मुद्दों को उठा पाए? हमने मुद्दे उठाने की कोशिश करी और सरकार ने पुरजोर तरीका लगाया, जोर लगाया मुद्दे से भटकाने का। आज अब बात तो थी भाई क्राइम को कैसे रोका जाए, उस पर चिंतन करना था, व्यूज़ देने थे, सजेशन देने थे। सरकार ने तुलनात्मक आंकड़े दिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमने देखा था भाई मिल्खा सिंह जी पाछे देखा था उनने, उसकी वजह से वो पिछड़ गए और एक सदी बीत गई, एक सदी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्हें ये बताना था हमने क्या नए काम किए, क्या हमने पुलिस को लेटेस्ट, जैसे साइबर की बात हुई थी, साइबर क्राइम की ये बात कह रहे हैं 18 के बाद हुआ है, हमने इतने मेडल ले लिए, वो ले लिए, जो भी है। इनने कंपैरिजन करना चाहिए भाई साइबर क्राइम क्यों हुआ। चाइना जैसे देश हैं, आज वो एआई में कितनी आगे बढ़ गई। हमने डीप सीक का एग्जाम्पल देखा, तो हमने कितनी हमारी मॉडर्नाइजेशन साइबर फील्ड में की, कितने सोफिस्टिकेटेड वेपन से हमारी पुलिस को लैस किया। आज बदमाशों पे ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, हमने देखा ऑटोमेटिक वेपन्स वो यूज़ करते हैं सर, और पुलिस वालों पे के हैं वो पुरानी है पिस्टल और 2.5-3 किलो की, वो बेल्ट भी टूट जाए। उन्होंने आए आंकड़े कि साइबर में बेहतर काम कर रहा है हरियाणा, इस तरीके का। वो साइबर की बात कर रहा हूँ, साइबर में ऐसी दौड़ थी जिसमें अकेले दौड़ रहे थे। अभी ये बहुत अर्ली है, मतलब ये जो नए नए तरीके के इनमें गैंग इन्वॉल्व होने लगे हैं, तो इनका भी एक भूमिका पता होनी चाहिए कि ये जो सेक्सटोर्शन जिसमें कहते हैं, जो वीडियो कॉल्स आती हैं असभ्य तरीके की, और उसके बाद फिर लोगों से पैसे लूटे जाते हैं, कोई ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट दे के भी हमने देखा कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करी गई। ये सारी चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है। बस सरकार दोनों कह रहे हैं भाई केंद्र सरकार इनकी, उन्हें न कहना हरियाणा सब तो बढ़िया। और उन्हें की रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा था कि हरियाणा में 2022 तक पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों के ऊपर अपराध हुआ है। नहीं तो कॉन्ट्राडिक्टेड हो गया। आप कह रहे हो कि केंद्र सरकार बढ़िया कह देती है, फिर उसी सरकार की एक रिपोर्ट। यही मैं कह रहा हूँ कि सरकार पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करे। 2022 के बाद तो इन्होंने NCRB की रिपोर्ट क्यों नहीं पटल पे रखी, पब्लिक क्यों नहीं करी? होम मिनिस्ट्री ने करनी थी। इंदुराज भालू भी हमारे साथ हैं। अब युवा विधायक है, लेकिन युवा विधायकों में सीनियरिटी उनके पास है क्योंकि विधानसभा में दूसरी बार पहुंचे हैं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर भी आपने चर्चा की। कैसे देख रहे हैं आप अपनी नज़र से इन 4 दिनों को? क्या हरियाणा की जनता के बीच में विपक्ष अब इन 4 दिनों में लेकर के जा रहा है? देखिए, विपक्ष ने हरियाणा प्रदेश का हर मुद्दा विधानसभा में उठाने का काम किया, चाहे कानून व्यवस्था था, चाहे किसी गांव के विकास की बात थी, चाहे खेतों के पक्के रास्ते की बात थी, चाहे शिक्षा की बात थी, चाहे किसानों का जो खेत फसल जो डूबी हुई है, जो बरसात के कारण बहुत सारे गांव आज ऐसे बुरे हालात हैं कि 5-5, 6-6 फुट खेतों में पानी खड़ा है। शायद अगली गेहूँ की फसल भी बहुत सारे गांव तो ऐसे हैं, चाहे मैम की बात हो, चाहे हमारे पेटवाड़ की जो नारनौद की बात हो, और भी बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जो गेहूं की फसल भी शायद बुआई नहीं कर पाएगा किसान। मजबूती से विपक्ष ने, विधायकों ने मजबूती से भी आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार ऐसी थी, बड़ा दुर्भाग्य हरियाणा प्रदेश का कि उनकी कान पर जू तक नहीं चली। ना उन्होंने यह बताया कि पानी की निकासी के लिए हम ड्रेन की खुदाई करेंगे या ना करेंगे, कोई जवाब नहीं दिया गया। ना कोई पाइपलाइन की बात की गई, ना बड़े पंप हाउसों की बात की गई। हमारे विधायक से बलराम दांगी जी, जस्सी पेटवाड़ जी और लगभग सरकार के भी बहुत सारे विधायकों ने ये मांग उठाई, लेकिन सरकार बिल्कुल विफल सरकार है। किसी भी विधायक को संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। आपने कानून व्यवस्था की देखा, शिक्षा की देखा, और युवाओं खिलाड़ियों की बात मैंने आज ध्यान आकर्षण के अंदर जो प्रस्ताव लगाया, उस पर बड़ी बात मैंने याद दिलाई। वादा खिलाफी खिलाड़ियों के साथ आपने देखा, ना नौकरियां हैं, ना उनको अवार्ड है, ना उनका कोई भविष्य है, और बहुत सारे
खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए आज तक उनका अवार्ड भी नहीं दिया गया, तो वो भी आपने देखा एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैंने ये भी बताया कि प्रदेश है जो हमारा यूपी का पड़ोसी प्रदेश, वहाँ तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जो हमारी नीति थी पद खिलाओ पद पाओ की नीति जो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ले गए, वो यूपी ने लागू करी और हरियाणा प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने उसको ख़त्म किया। मैंने आज कहा दोबारा लागू करो, आप एक इंस्पेक्टर का नाम बता दो जो खिलाड़ी लगाया हो, डीएसपी लगाया हो, कोई गांव में बड़ा खेल स्टेडियम बनवाया हो, कोई सुविधा दी हो, कोई नौकरी दी हो। ये इस हालात प्रदेश के हैं। और जब मान और सम्मान की बात आवे दुनिया में, पूरे देश में अगर देश की बात करूं तो सबसे छोटा राज्य हरियाणा प्रदेश है, कुल 2% है। जब मेडल की बात आवे, झंडे को सलामी देने की फहराने की बात आवे तो हरियाणा प्रदेश का युवा सबसे आगे होता है। लेकिन जब उनको विकास, उनके रोजगार और उनके खेल के उनकी अधिकार की बात आवे, जब सरकार उनको दिलकरा करने का काम करती है। बलराम जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे उस पर, हालांकि मैं पूछ चुका, लेकिन फाइनल आप बता दीजिए कि क्योंकि युवा विधायक भी हैं आप, हालांकि राजनीति को बारीकी से जानते हैं, राजनीतिक परिवार से भी है, कैसे देखा आप? देखो, पिछले जो 4 दिन हमारा सेशन रहा उसमें हमने विपक्ष ने, जो विपक्ष की भूमिका होती है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमने अपनी पुरजोर तरीके से सारी मांगें उठाई कि फील्ड में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या लोगों को समस्याएं आती हैं, किस प्रकार के उनको आगे सुख सुविधाएं चाहिए। तो हमने विपक्ष ने मिलजुल कर कि आप ये उठाओगे, आप ये उठाओगे, आप ये उठाओगे, हमने सारे मुद्दे उठाए हैं, लेकिन सरकार इस बारे में विफल रही। उन मुद्दों का जवाब भी देने में, करने की तो बात छोड़ो, लेकिन जवाब देने में भी हमने भी अपने मेरे इलाके में आज जल भराव की इतनी ज़बरदस्त समस्या है। मेरा लगभग आधा हल्का मेरा पानी में डूबा हुआ है। मैंने सारी समस्याएं उठाई, मेरे रोडों का निदान हो जाएगा विधानसभा में उठाने? देखो, हमने एक सबसे बड़ा तो यही है, पंचायत है हमारी 90 लोगों की एक सबसे बड़ी पंचायत, और यहाँ से इससे ऊपर कुछ है भी नहीं, जहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री ये सारी सरकार बैठती है, उनके सामने अपने बात रखी है सारी जल भराव की भी। और हमारे रोडों का इतना बुरा हाल है, मैं पिछले सदन में भी ये मेरे सारे हल्के के रोडों की बात उठाई थी, और वो भी त्यों के त्यों आज यूं की यूं पड़ी है। वो सीएम साहब ने ये कहा था कि आने वाले 6 महीने में आपको किसी को रोड में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। मैंने तो ये भी कहा कि आप सीएम साहब ये बता दो मेरा मैं हल्का हरियाणा में आप मानते भी हो या नहीं मानते। तो मैं आज अब की बार फिर अपनी वो मांगे उठाई है। लाखन माजरा रोड है मेरा, इतना बुरा हाल हो रखा है, लोगों का जीना दुभर है, पशु भी नहीं चल पाते, ना ट्रैक्टर गाड़ियों का इतना बुरा हाल है। तो मैंने आवाज़ उठाई है, तो उसमें मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार जागेगी और वो काम हमारे करवाने की वो करेगी। ये वो विधायक थे जिन्होंने पुरजोर तरीके से इस बार विपक्ष के अंदर जान फूंकने का भी काम किया, मुद्दे भी उठाए, सरकार से सवाल भी किए। हल्के को लेकर के जो उम्मीदें जताई गई, उन उम्मीदों को लेकर के भी नासिर इनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि जो मुद्दे उठाए गए हैं इस सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, उन मुद्दों का हल भी सरकार की तरफ से करवाया जाएगा। जी।